सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली दो आइडियाज़ थे जो मुझे एक फ्रेंड से मिलकर आए, क्योंकि वो मूव कर रहे थे दुबई से, वो माइग्रेट कर रहे थे एक वेस्टर्न कंट्री में। तो मुझसे कुछ उनकी डिस्कशन हुई और उसके बाद मुझे ट्रिगर हुआ कि यार नहीं, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बननी चाहिए। तो पहला टॉपिक तो एक तो ये कि उनके पास ऑलमोस्ट कोई $1.5 लाख थे जो उन्होंने कहा कि उनको उनको इन्वेस्ट करने हैं। तो वो मुझसे रिकमेंडेशन ले रहे थे कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। उससे इम्पोर्टेंट बात ये कि उन्होंने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आज तक कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में, ना पाकिस्तान में, ना यूएई में, ना कहीं और कोई इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। तो उनके पास लमसम एक अमाउंट थी, $1.5 लाख, थोड़े से ज़्यादा उससे। तो उनको वो वहाँ पर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना था ताकि उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सके। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो जो इम्पोर्टेंट बात मुझे समझ में आई थी उनकी बातों से, वो ये कि जो बाकी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्पेशली दुबई में बीइंग एक्सपैट काम कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हो चाहे किसी और नेशनैलिटी के हो, आपको हर सूरत में जब आप यहाँ से एग्जिट कर रहे हो तो यहाँ से अपना अपने अकाउंट को, जो बैंक अकाउंट है, उसको अपना एक्सपैट अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब एक्सपैट अकाउंट क्या होता है? तो बेसिकली आप ये समझ लें कि जब मैं एक दफ़ा 2014 में यहाँ से गया था, तो उस वक्त मैं जब 2009 में यहाँ पर आया था, तो शुरू से लेकर अब तक मेरे पास एक अकाउंट मौजूद है, जिसको जिसको मैं कम यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे पास एक बैंक अकाउंट मौजूद है। वो अकाउंट मैंने 2009 में खोला था, और जब मैं 2015 के अंदर एक साल के लिए दुबई से गया था, तब भी वो अकाउंट रहा था मेरा। और उसके रखने का मकसद यही था कि यार ठीक है, ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन अब वो काम करना आसान नहीं है। अब अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर मौजूद है और आपकी एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हो जाती है, तो जैसी ही एमिरेट्स आईडी एक्सपायर होगी तो आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो उसको यहाँ का बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको कितना एम्फेसाइज करूँ, ये आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जैसे पूछते हैं ना कि हम पाकिस्तान से रहते हुए यूएई में कैसे, या यूएस के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन इसी तरह से है कि आप यूएई के अंदर एक बैंक अकाउंट खोल लें। उसके थ्रू आप जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे बैंक अकाउंट खुलेगा? तो जो लोग एटलीस्ट यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं और बाद में चले जाते हैं पाकिस्तान, उनको एक काम करना चाहिए। उनको, मुझे अभी इस वक्त एटलीस्ट एमिरेट्स एनबीडी का पता है कि एमिरेट्स एनबीडी में ये अकाउंट मौजूद है और ये इसी तरह से चल रहा है। लेकिन बाय द टाइम, हो सकता है जब आप वीडियो देखें, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई इस तरह की रूल्स चेंज हो जाए और कोई और बैंक अकाउंट इस तरह की ऑप्शन दे रहा हो या ना दे रहा हो। तो उस वक्त आपको हर सूरत में जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको देखना है। लेकिन एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, जब मेरी बात हो रही थी अपने दोस्त से, तो मुझे ये पता चला कि एमिरेट्स एनबीडी एक ऐसा अकाउंट आपको ऑफर करता है जिसके अंदर अगर आप चाहें तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक बैंक अकाउंट, नॉर्मल बैंक अकाउंट होना चाहिए। बीइंग एन एक्सपर्ट, जो आपका वीजा लगा हुआ है, जो एमिरेट्स आईडी है, उसकी बेसिस के ऊपर एक अकाउंट होना चाहिए। एमिरेट्स एनबीडी की बात करूं, हो सकता है दूसरे बैंक अकाउंट्स में भी हो, लेकिन मुझे अभी तक एमिरेट्स एनबीडी सबसे बेहतर लगा है। भले वो सैलरीड अकाउंट हो, भले नॉर्मल अकाउंट हो, वंस आपका वीजा कैंसिल हो जाता है तो फिर आप उसी अकाउंट को एक्सपर्ट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो मेरे ख्याल से 5,000 दिरहम्स की उसके अंदर लिमिट है कि आप 5,000 दिरहम्स आप उसके अंदर रखें, तो फिर आपका वो अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है एक्सपर्ट अकाउंट के अंदर। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आप उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं उसके थ्रू। लेट से आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर दुबई में, तो आप उसका रेंट ले सकते हैं। चले प्रॉपर्टी नहीं भी है, अगर फर्ज करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना मुझसे कि सरवा के अंदर, इन चीज़ों पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, सरवा के ऊपर, स्मार्ट क्राउड के ऊपर, या और नेशनल बॉन्ड्स के ऊपर, इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट है, यूएई बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है, वंस आप पाकिस्तान चले जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां से इन्वेस्ट करना। आपके पास वो अमाउंट मौजूद रहेगी इन इन एप्स के अंदर या इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन अमाउंट का को टॉप अप नहीं कर सकते आप। तो टॉप अप करने के लिए आपको लाजमी आपके पास यूएई बेस्ड अकाउंट होना चाहिए, या कहीं से भी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां से आप पैसे रिमिट कर सकें यूएई। नथिंग बेटर देन हैविंग एन अकाउंट इन द यूएई। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो अकाउंट आप यूएई के अंदर ही रखें, और एमिरेट्स एनबीडी का रख लें, या कोई और अगर आपको बैंक मिलता है तो रख लें। लेकिन ये अकाउंट फ़ायदा ये होगा कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, बंद नहीं होगा। इसमें हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप कोई ट्रांजैक्शन कर दें तो उससे ये एटलीस्ट इसकी कंटिन्यूटी रहेगी और ये अलाइव रहेगा। मैंने जैसे कहा कि इसके अंदर आपको, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उससे रेंट ले सकते हैं, कोई किसी को इंटरनेशनल पेमेंट करनी है जो कि पाकिस्तान से नहीं हो सकती है, वो कर सकते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट को फंड करना इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास हो सकता है पैसे हों, लेकिन आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा आएगा कि आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा। Platforms like Serva, platforms like Smart Crowd needs you to transfer the money from your own bank account. वो उसी कंडीशन में पॉसिबल, पाकिस्तान से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जैसे इनके केस में वेस्टर्न कंट्री जा रहे थे, तब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यूएई के अंदर बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपको बहुत सारे आपके काम उससे हो जाते हैं।
तो इसलिए टैक्स फ्री है सबसे बड़ी बात। तो इसलिए ये पहला पॉइंट ये कि अगर कोई यहाँ से जा रहा है तो लाजमी अपना एक एक्सपर्ट बैंक अकाउंट खोले। मैंने इसके बारे में खुद जाहिर सी बात है अकाउंट नहीं खोला, लेकिन मैंने 3-4 लोगों से बात कर चुका हूँ अब तक, और ये मुझे वायबल ऑप्शन लगता है। कोई भी बंदा यहाँ से जा रहा है तो लाजमी अपना एक अकाउंट खोल के जाए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। सब्सक्रिप्शन का रेट बहुत स्लो है और लाइक भी नहीं करते, तो उसकी वजह से आगे वीडियो नहीं जाती है। तो प्लीज लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ जो मेरे दोस्त का था कि $1.5 लाख को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, जबकि प्रायर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टिंग का, प्रायर उन्होंने कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं किया है इससे पहले। तो भाई मैंने उनको यही मशवरा दिया था। देखें, अच्छा बाय द वे ये बैंक अकाउंट की बात निकली कैसे थी, वो उन्होंने कहा था कि एचएसबीसी का कोई एक बैंक अकाउंट का नाम था, मैं भूल गया हूँ। वो उसके अंदर अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि आपको आपका अकाउंट अलाइव रहेगा। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने कहा था कि एचएसबीसी 1.5 लाख या $1 लाख की बात कर रहा है, तो और उसमें 5% मैनेजमेंट फीस भी डल रही है। तो फायदा क्या $5,000 खर्च करने का वन टाइम भी, जब आप 5,000 दिरहम के अंदर एक अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी आपके पैसे अकाउंट में ही रहेंगे। तो इसलिए ये ट्रिगर वहां से हुआ था। एनीवेज, अब जब $1.5 लाख की बात आई तो $1.5 लाख में उनको एक ऑप्शन मिला एचएसबीसी का, जो कि मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे ग्रुप के ऊपर फेसबुक में मौजूद हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ग्रुप है सिंपली एफआई के नाम से। सिंपली एफआई को ज्वाइन करें, और उसमें बहुत अच्छे लोग होते हैं, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो कि अपने इश्यूज बता रहे होते हैं। उसके अंदर मैंने इसकी इतनी पॉपुलैरिटी सुनी नहीं, तो मैंने उनको बोला देखें, जब किसी के पास इतने पैसे आते हैं ना एक साथ, और वो वन टाइम में इन्वेस्ट करता है, तो हमेशा मैंने देखा है कि गलती होती है। तो बेसिकली जब भी आप इन्वेस्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट रूल इन्वेस्टमेंट का ये है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करें आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप किसी और की बात के ऊपर कभी भी रिलाई ना करें कि कोई और बोल रहा है कि इस बैंक में अकाउंट खोल लो और इसमें $1.5 लाख डाल दो तो मेरा अकाउंट भी चलता रहेगा और मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। जबकि मैंने उनको उसी वक्त दिखा दिया था कि यूएस की जो क्योंकि वो जाहिर सी बात है इक्विटी बेस्ड फंड्स होते हैं, तो उसके अंदर इस वक्त भी नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स थे। तो ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको शायद रिटर्न्स दे दें अच्छे, लेकिन बेहतर ये कि आप खुद इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप करें वो मंथली बेसिस के ऊपर करें। जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, और आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, तो आप गलती करेंगे। और इस केस के अंदर भी मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप सबसे पहले तो जो आपको समझ में आते हैं, जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उसकी तरफ जाएं। सेफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है? सेफ इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं बार बार बात करता हूँ रोशन डिजिटल अकाउंट का। आप यूएसडी बेस्ड रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डाल लें, 6% 7% का जो भी रिटर्न मिल रहा है आफ्टर टैक्स आपको, उससे अच्छा तो कोई इस वक्त भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आप यूएसडी टर्म के अंदर। दूसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, लेट से अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ही आपको रहना है, आगे आपको नहीं और कहीं और जाना, तो आप फिर टी बिल्स की तरफ जाएं। ये मैं आपको सेफ ऑप्शन बता रहा हूँ, जो कि आप एटलीस्ट 1 साल तक जो नई इन्वेस्टमेंट करनी है उससे पहले एक ब्रिज करें उसको, और देखें कि नई इन्वेस्टमेंट में हो क्या रहा है, उसमें हल्के हल्के इन्वेस्ट करें। अगर आप कोई मुझे बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूंगा आप शुरू में हल्के हल्के करके 6 महीने तक आप हर महीने इन्वेस्ट करें, देखें तो उसमें हो क्या रहा है, छोटी अमाउंट से। इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी उसमें कोई सेंस नहीं बनती है। अच्छा, मैंने आपसे बताया रोशन डिजिटल अकाउंट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डाल सकते हैं यूएसडी के अंदर, ट्रेजरी बिल्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं, तो इस वक्त भी मैंने अभी एक और बल्कि वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, मैंने सेकंड इन्वेस्टमेंट किया ट्रेजरी बिल के अंदर 2 लाख रुपए की, और उसमें अगेन मुझे तकरीबन कोई 16.3% का शायद, या 15.3, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैं अभी देखता हूँ, बल्कि देख के बताता हूँ। हाँ, एक्चुअली 15.3% का जो रिटर्न है उन्होंने वो दिया है, और उस पर 15% डिविडेंड, सॉरी, जो विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, तो आप लगा लें ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 13.5, अराउंड 13.5% के करीब का रिटर्न मिल रहा है आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग। ये 3 मंथ्स का टेन्योर है। ये मैं जो परसेंटेज बता रहा हूँ ये आपको एनुअलाइज्ड रेट पे बता रहा हूँ। तो छोटे टर्म्स के ऊपर आप हल्के हल्के करके इस तरह भी कर सकते हैं। यूएई के अंदर रहते हुए, यूएई में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो नेशनल बॉन्ड्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो के रेट्स आपको 3.5%, 3%, 4% के करीब मिलेंगे, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप जस्ट टू पार्क योर मनी, अगर आप यूएई में रखना चाहते हैं अपने पैसे। तो ये कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आप सेफली कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उससे पहले चाहिए कि आप छोटे लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर सेफ लेवल की इन्वेस्टमेंट करें।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंटिल आपको समझ में आ जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्या है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और सारे के सारे पैसे लगाना वो बिल्कुल भी अकलमंदी नहीं है। किसी एक जगह पर या किसी दो जगहों पर जो इन्वेस्टमेंट रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप डालें। इसके अलावा मुझसे वो प्रॉपर्टी की बात भी कर रहे थे। अगेन प्रॉपर्टी में वही मसला आ जाता है कि आपको, आप जब यहाँ नहीं होंगे, रेंटल आपके बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन फिर उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एंड देन अगेन बात वही आ जाती है कि आपके पास सिर्फ वही पैसे हैं और सारे के सारे पैसे आप वहाँ पर ऐसी जगह पर डाल रहे हैं जो कि निकालना ना पड़े, निकाल ना सकें। प्लस जब जहाँ पर वो जा रहे हैं हो सकता है उनको मॉर्गेज करना पड़ जाए, जहाँ पर वो माइग्रेट करके जा रहे हैं वहाँ की हाउसिंग मार्केट अच्छी है, हो सकता है उनको मॉर्गेज करना पड़ जाए, हो सकता है 1 साल बाद पैसे की जरूरत हो। तो जब आप एक दफ़ा यहाँ पर प्रॉपर्टी में डाल देंगे और उसको बेचेंगे 1 साल के अंदर, तो आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई नई इन्वेस्टमेंट में जाए आप हमेशा उसको वेट करें। कोई नई इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरन ना जाएं, बड़ी अमाउंट ना डालें, सारी अमाउंट ना डालें, हल्के हल्के करके उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे मैं कहता हूँ रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा था शुरू में, वो मैं इन्वेस्ट करता था स्टॉक मार्केट के अंदर। इवेंचुअली फिर मुझे जब थोड़ी सी कॉन्फिडेंट मैं होने लगा तो फिर मैंने उसके अंदर ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। वो भी अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की इस वक्त भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन आज भी मुझे किसी चीज़ का डिविडेंड मिला है, मैंने एसएमएस देखा था, मुझे याद नहीं किस चीज़ का डिविडेंड था, मैं बताऊंगा बाय द वे आगे कुछ वीडियोस के अंदर। ये आज का डिविडेंड किस चीज़ के बारे में था। आज फ्राइडे का दिन है, आज है 26 तो उसके बारे में बताऊंगा कि 26 को किस चीज़ का डिविडेंड मिला था। मुझे आरडीए के अकाउंट में भी मिला था, साइमल्टेनियसली मुझको नॉर्मल अकाउंट के अंदर भी मिला था। तो इसका मतलब वो स्टॉक था जिसने मुझको दोनों जगहों पर मौजूद था और दोनों जगहों पर डिविडेंड उसने पे किया है। सो इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी इन्वेस्ट करें देखभाल के इन्वेस्ट करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, टाइम लेके इन्वेस्ट करें, मंथली इन्वेस्ट करें। एकदम से किसी के पास, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं 1 करोड़ रुपए आ गए, 50 लाख रुपए आ गए, 50,000, किसी के लिए 50,000 भी ज्यादा होते हैं, तो 50,000 रुपए आ गए एकदम से, वो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो भाई मैं कहता हूँ मुझे आप थोड़ा सा कॉशियस इन्वेस्टर समझे। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप कभी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट जो आपने कभी ना की हो और आपको समझ ना आती हो उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्ट ना करें, हल्के हल्के करके करें। और इन पैसों को जो आपके पास एकदम से आ गए हैं उनको सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर दें ताकि एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट ना कर सके तो थोड़ा बहुत तो ग्रो कर जाए। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में, कि इन्फ्लेशन से हम लोग इतना जो डरते हैं उससे इतना डरना भी चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, और उससे क्या आप किस तरह से आप अपनी इन्फ्लेशन से बचत कर सकते हैं। तो वो मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैंने मेरी 7 पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था एक वीडियो में, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 3 तरह की जो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन है आप किस तरह से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, उसका लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।